यार ये टूर्नामेंट कौन करा रहा है? मुझे ज़रा उसका एड्रेस बताओ और मुझे ये बताओ कि इन लोगों की टीम डाली किसने। मतलब कि यार ये कौन सी हरकत है यार, बैटिंग लेके भाग गए, बैटिंग लेके बिल्कुल ही स्टार्ट होगा यार। मतलब हमने जब तुमको पूरे 50 ओवर कराए हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना यार हमें भी 50 ओवर कराओ। नहीं नहीं, मतलब कि अगर नहीं, मतलब कि अगर इनके पास पैसे वैसे नहीं थे या कोई मसला था तो एंट्री सेव पे खेल लेते यार, लेकिन मैच तो पूरा करो ना यार। मतलब अपनी बैटिंग कर ली और हमारे लड़के खड़े हुए देख रहे हैं हमारी बैटिंग कब आएगी भाई। ये कोई तरीकेकार है यार इन लोगों का। आज के बाद इन लोगों की टीम डालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। खैर भैया ये सब तो मजाक था। जैसा कि सबको मालूम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बारिश के बाइस आज मैच का मज़ा बिल्कुल ही किरकिरा हो गया। और हम तो चाह रहे थे कि मैच पूरा हो जाता, कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, कि किसकी टीम कितनी पानी के अंदर है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तुम लोगों को सब चीज़ों का पता होता है, गूगल मैप 1 महीने पहले सब जगह का बता देता है कि भाई यहाँ पे इतनी दफ़ा बारिश होनी है, इस इतने बजे बारिश होनी है, सब चीज़ें पता लग जाती हैं। तो फिर इन लोगों ने यही वेन्यू क्यों डिसाइड किया? मतलब जय शाह को ये सोचना चाहिए ना कि यार यहाँ पे बारिश होनी है तो यही वेन्यू क्यों। मतलब कि इतना अगर डर लग रहा था हमारे आपको पेसर से, हमारे बॉलर से, तो हमें बता देते, हमसे बातचीत कर लेते ना यार। कोई मसले वाली बात थोड़ी थी इसके अंदर। लेकिन नहीं भाई, अगर इज्जत से आके हमारे मुल्क के अंदर आप लोग खेल लेते पाकिस्तान के अंदर तो थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती ना। लेकिन नहीं भाई, अकड़ ही इतनी है और यही अकड़ आपको ले डूब रही है। मतलब कि रोहित शर्मा ने जब से बोला है कि भाई मैं पाकिस्तान का कोच होता तो बताता, जब से उसने ये अल्फाज बोले ना भाई तब से उसकी शाहीन ने जो है ना ऐसी की तैसी करके रखी है। मतलब जब जब उसके सामने आया ना शाहीन ने टिका के उसकी विकटें ली हैं भाई। दूसरा ये भाई बाबर से भी बेटर बैट्समैन है शुभमन गिल, तो ये है तो ये कर देगा तो वो कर देगा। क्या हुआ, बॉल नजर नहीं आई? क्या कोई मसला था, कोई दिक्कत हुई है वहाँ पे जाके खेलने में? क्या मसला क्या हुआ है मुझे बताओ ना। शुभमन गिल कहाँ था भाई? इतनी तो प्रेशर के अंदर वो खेल रहा था, मतलब कि 30 बॉल हैं तो उसके 6 रन है, इस तरह से तो वो खेल रहा था। इतने प्रेशर के अंदर आके खेला, फिर उसके बाद शाहीन ने बॉल कराई और नजर नहीं आई उसको। क्या हुआ फिर गिल का? उसके बाद भाई वही अकड़ वही। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो यूनिटी MS धोनी के टाइम पे इंडियन टीम में नजर आती थी ना, मतलब हम लोग भी बोलते थे कि यार ये बंदा है यार, इसने टीम बनाई है ODI के अंदर, वो यूनिटी अब नहीं है भाई। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 2-3 बंदों पे ही दारोमदार रखते हो और बस कोहली 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 आ जाएगा, ये कर देगा। मतलब इन भाई साहब से रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपने हारिस, शाहीन, नसीम के लिए क्या तैयारी करी है? तो उन्होंने बोला भाई कोहली है ना वो देख लेगा। क्या हुआ फिर? शाहीन ने देख लिया फिर कोहली को सही से। इस बंदे की इतनी वाह नहीं हो रही थी, उस बंदे ने आके एक शानदार इनिंग खेली भाई, बिल्कुल उसकी तारीफ बनती है किशन की। उसने जिस मूवमेंट पे आके बैटिंग की पार्टनरशिप बिल्ड करी है ना भाई, ODI में यही चीज़ चाहिए होती है। और पांड्या ने साथ दिया आके, ज़बरदस्त दोनों ने बैटिंग की है भाई, बिल्कुल तारीफ बनती है। यही यूनिटी होती है भाई। एक बंदे से नहीं जीता जाता मैच, पूरी टीम को कोई ना कोई बंदा जब चलता है, 2 बंदों की पार्टनरशिप लगती है, उसी के बाद ODI के अंदर बंदा ऊपर जाता है यार। ने जो आज बॉलिंग कराई है और दुनिया को ये मैसेज दे दिया जितनी भी क्रिकेट टीमें हैं कि भाई हमारे पास बिल्कुल पाकिस्तान के पास खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स हैं। और ये दिख भी गया है कि भाई जो खतरनाक तरीन बैट्समैन थे उनका क्या हशर किया हुआ है। ठीक है, जितनी भी बंदा तारीफ करे उतनी कम इन लोगों के लिए। और पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने सुपर 4 में क्वालिफाई कर लिया है और इंशाल्लाह दोबारा इंडिया से मुकाबला होगा। फिर इंशाल्लाह दुआ यही कि बारिश ना हो, क्योंकि अब तो मैच का मज़ा ही किरकिरा हो गया ना यार। अब इंडियन फैंस आगे बोलेंगे यार शुक्र करो बारिश हो गई वरना हम लोग जीत जाते हैं, और पाकिस्तानी फैंस बोलेंगे हम लोग जीत जाते। मतलब मैच का नतीजा नहीं निकला ना, अब तो ये बातें होंगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और नतीजा फिर निकलेगा भी जब इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच